आज का जो आर्टिकल है वो बिजनेस स्टैंडर्ड से लिया गया है और जीएस पेपर 3 में आप इसको कोट कर सकते हो। ये पैडी के सोइंग से रिलेटेड है, मतलब कि जब भी कभी क्रॉपिंग पैटर्न्स की बात की जाएगी अक्रॉस लेंथ एंड ब्रीथ ऑफ द कंट्री, तो आप इस चीज को रिलेट कर सकते हैं। जीएस पेपर 3 में इसको आप कोट कर सकते हैं। तो इसका हेडिंग है डायरेक्ट पैडी सोइंग रीप्स बेनिफिट। मतलब कि अभी कॉन्टेक्स्ट समझो पहले, उसके बाद मैं बता देता हूँ। मुझे नहीं पता असम में किस तरीके से पैडी को कल्टीवेट किया जाता है, लेकिन हमारे यहाँ भी ऐसा ही होता है और कॉन्टेक्स्ट भी उसी तरीके से लिखा हुआ है। बिहार यूपी में जिस तरीके से खेती की जाती है राइस की, वही कॉन्टेक्स्ट है। कॉन्टेक्स्ट ये है कि जो राइस उगाते हैं ना किसान, उनको वो जो राइस पे वाटर का वेस्टेज होता है, जितना एक्चुअली में रिक्वायरमेंट होती है राइस को वाटर की, उससे 40 से 45%, मतलब 40 to 45% ज्यादा वाटर को वेस्ट करते हैं। मतलब आप ऐसे समझिए कि एक यूनिट, मतलब एक यूनिट यदि किसी भी क्रॉप को 1 लीटर पानी की जरूरत है, तो 1.4 या 1.5 तक यूज कर लिया जाता है। 1.4 या 1.45, मतलब 40 से 45%, 40 to 45% ज्यादा वाटर यूज करते हैं। मतलब ये वेस्टेज ऑफ वाटर है 40 to 45%। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि किसानों को एक मिथ है कि जो राइस है वो एक्वेटिक प्लांट्स है। एक्वेटिक प्लांट्स का मतलब कि उसका जो पौधा है वो, या राइस का जो फील्ड है, जो ग्राउंड है, जो खेत है जहाँ पे खेती की जाती है, वो बिल्कुल पानी में डूबा रहना चाहिए, वो पानी उसके ऊपर एकदम तैरते होना चाहिए। तो ऐसा एक्चुअली नहीं है, ये मिथ है। एक्चुअली में, एक्चुअलिटी में ऐसा नहीं होता है। और इसके अपने नुकसान भी हैं। नुकसान क्या है, राइटर बताते हैं कि यदि इस तरीके से आप खेती करेंगे जैसे अभी तक होते आ रहा है, ट्रेडिशनल जिस तरीके से खेती की जाती है राइस की, तो इसमें पानी, बहुत ज्यादा पानी वहां पे यूज किया जाता है। तो इससे एक सबसे बड़ा नुकसान ये होता है कि प्लांट का जो न्यूट्रिशन होता है ना, वो लीचिंग के थ्रू नीचे चला जाता है। जो प्लांट को एक्चुअली में न्यूट्रिशन चाहिए, वो लीचिंग के थ्रू ग्राउंड वाटर में मिक्स हो जाता है या जमीन के अंदर चला जाता है। ये पहली बात है। दूसरा, पेस्ट और डिजीज का भी बहुत ज्यादा अफेक्ट होता है। मतलब पेस्ट मतलब छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म, उस पर बहुत ज्यादा अटैक करने के चांसेज होते हैं पैडी के प्लांट पे। और दूसरी चीज की डिजीज प्रोन भी हो जाते हैं वो लोग, डिजीज से भी अफेक्टेड हो जाते हैं। तीसरा इन्होंने नुकसान ये बताया है कि जब पानी में डूबा रहता है ना राइस का प्लांट, तो वहां से एक गैस रिलीज होती है जिसको मीथेन कहते हैं। तो मीथेन का इमिशन भी एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, और मीथेन एक भी एक रिस्पॉन्सिबल फैक्टर है ग्लोबल वार्मिंग के लिए, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। इसके साथ साथ ग्राउंड वाटर भी डिक्रीज होता है। जाहिर सी बात है कि आप ज्यादा पानी वेस्ट करेंगे तो पानी निकालेंगे कहाँ से? ग्राउंड वाटर से ही निकालेंगे। तो ग्राउंड वाटर का भी पानी बहुत ज्यादा डिक्रीज हो रहा है। और ऐसा माना जाता है कि पंजाब, जहाँ पे सबसे ज्यादा राइस का कल्टीवेशन भी होता है, वहां पे हर साल 1 मीटर नीचे पानी का लेवल चला जा रहा है। मतलब एवरी ईयर जो वाटर है वो 1 मीटर नीचे तक चला जा रहा है। मतलब कि बहुत नीचे, मतलब ग्राउंड वाटर धीरे धीरे डिप्लीट हो रहा है, खत्म हो रहा है। इसके साथ साथ राइटर ये भी बताते हैं कि अब एक्चुअली में जब पानी आप निकालते हो तो उसके लिए पंपिंग सेट या कोई इंस्ट्रूमेंट की का यूज करते हो आप, उसमें डीजल लगता है या उसमें इलेक्ट्रिसिटी लगता है, तो उसका भी वेस्टेज होता है। तो इसका उपाय क्या है? आर्टिकल छोटा है, सुन लीजिएगा। इसका उपाय ये बताते हैं। पहला तो उपाय ये है कि जो फार्मर है उनको मोटिवेट किया जाए कि तुम ऑल्टरनेटिव क्रॉप्स को कल्टीवेट कर लो जिसमें पानी की बहुत कमी होती है। लेकिन इसके बावजूद किसान इस बात को नहीं समझते हैं, फार्मर नहीं समझते हैं। इसका सीधा सीधा राइटर एग्जाम्पल, इसका सीधा सीधा राइटर रीजन ये बताते हैं कि एक्चुअली राइस का एक एक दाना ना फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया गवर्नमेंट के सपोर्ट से खरीद लेती है। मतलब कि राइस पे एमएसपी उनको मिल जाता है। इसीलिए राइस को लेके वो बहुत ज्यादा इमोशनल है कि यदि हम जितना ज्यादा धान उगाएंगे उसको उसका हमको एमएसपी मिल जाएगा। मतलब सीधे सीधे वो हम मंडी में जाके बेच सकते हैं और जितना भी राइस होगा उसका पैसा उनको मिल जाएगा। दूसरे फसल के लिए, दूसरे क्रॉप्स के लिए एमएसपी अभी तक निर्धारित नहीं किया गया है। तो इसलिए भी ये काफी ज्यादा प्रॉब्लम है कि राइस ही उगाते हैं, इतना मना करने के बाद भी, इतना मोटिवेट करने के बाद भी। तो अब उसका दूसरा उपाय क्या हो सकता है? तो दूसरा उपाय ही अब आर्टिकल का हेडिंग है डायरेक्ट सोइंग मेथड। डायरेक्ट सोइंग मेथड में अभी नॉर्मल क्या होता है मैं बताता हूँ। बिहार में, मेरे यहाँ भी यही होता है कि पहले ना उस वो जो धान होता है, जो पैडी होता है, जो उसके बीज होते हैं, उसको ना एक नॉर्मल फील्ड पे उगाते हैं हम लोग, किसी नर्सरी में। नर्सरी आप समझिए, या नॉर्मल उसको किसी गार्डन में आप उगाते हो।
और उसके बाद जब वो थोड़ा सा मैच्योर हो जाता है तो उसको वहां से निकाल के और फिर उसका प्लांटेशन किया जाता है। तो राइटर बोलते हैं कि इस तरीके से पानी का बहुत ज्यादा वेस्टेज है, इससे अच्छा है कि डायरेक्ट सोइंग मेथड किया जाए। डायरेक्ट सोइंग मेथड का मतलब कि आप एक बार या तो ड्राई सीड्स लीजिए या जर्मिनेटेड सीड्स लीजिए। जर्मिनेटेड मतलब अंकुरित सीड्स, और उसको आप सीड ड्रिल मशीन के हेल्प से उसको प्लांट मतलब उस चीज को लगा दीजिए, वो जो सीड्स हैं। और एक और लेजर लैंड लेवलिंग मशीन है, उससे मिट्टी को बराबर कर दीजिए। इससे क्या होगा कि इससे बहुत और इसके साथ साथ जो वीड्स हैं, वीड्स का मतलब कि अनवांटेड प्लांट्स जो पैदा हो जाते हैं, उसके लिए आप हर्बिसाइड्स का यूज कर सकते हो। तो इससे फायदा क्या होगा? इससे फायदा इन्होंने ये बताया है कि लेबर कॉस्ट कम हो जाएगी, पैसे कम लगेंगे, वाटर कम लगेगा उसमें, वाटर भी बचा सकते हैं, सॉइल का हेल्थ आप मेंटेन कर सकेंगे। और फर्टिलाइजर्स जो बहुत ज्यादा पानी होता है तो दूसरी जगह पे चला जाता है, तो फर्टिलाइजर का भी आप मैक्सिमम यूज कर सकते हैं। एग्जाम्पल इन्होंने दिया है, कोविड-19 का जब सिचुएशन आया था तो पंजाब से जो वर्कर्स थे, माइग्रेंट वर्कर्स, वो वापिस अपने घर चले गए, तो अब उनका प्लांटेशन करेगा कौन? तो इन्होंने इस चीज को यूज किया था। 6 लाख हेक्टेयर पे इन्होंने डायरेक्ट सोइंग मेथड को यूज किया और बहुत अच्छा मतलब इनको काफी ज्यादा बेनिफिट हुआ था। तो राइटर ये बताते हैं कि किसानों के लिए विन विन सिचुएशन है, पानी भी कम लगेगा इसमें और डायरेक्ट सोइंग मेथड में ज्यादा यूजफुल होता है। तो राइटर यही बताते हैं कि गवर्नमेंट को कुछ इंसेंटिव्स देने चाहिए किसानों को, फार्मर्स को, ताकि वो डायरेक्ट सोइंग मेथड को यूज करें। और अभी तक जो ट्रेडिशनल मेथड चल रहा था कि हमने पहले एक नर्सरी में उगाते थे, फिर उसके बाद वहां से उसको निकाल के कुछ दिन के बाद फिर उसको दोबारा प्लांटेशन किया जाता था, तो इसमें बहुत ज्यादा पानी का लॉस होता है, बहुत ज्यादा मीथेन गैस जनरेट होता है। वो जो उसके प्लांट के न्यूट्रिशन है वो नीचे लीचिंग के थ्रू चले जाते हैं। तो इन सारी